हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह इस क्लास से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि अंग्रेजी को किस तरीके से हिंदी में अनुवाद किया जाता है। साथ ही हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएगा उसकी मीनिंग हम हिंदी में जानेंगे। साथ ही स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड हर एक शब्द को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको हर एक शब्द का उच्चारण पता चल सके, प्रोनाउंसिएशन पता चल सके, जिससे कि आप सुन सुनकर बोलना सीख सकें अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि बिगिनर लेवल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारे शब्द जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं, उनके लिए उन्हें बोलने में परेशानी जाती है। तो उन शब्दों को सुन सुनकर आप सही से उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है, सही से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है द ऑब्स्टिकल इन आवर पाथ, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल का मतलब होता है कोई बाधा, ठीक है। इन अवर पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। द ऑब्स्टिकल इन में, अवर बाधा हमारे रास्ते में, कोई बाधा, ठीक है, एक बाधा हमारे रास्ते में। और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन एंशियंट टाइम्स, इन एंशियंट टाइम्स, एंशियंट का मतलब होता है पुराने ज़माने में, ठीक है, बहुत समय पहले, ठीक है। एंशियंट टाइम्स मतलब कि जब राजा जो काल था, ठीक है, मतलब राजा महाराजा लोगों का काल था, और आपने किले वगैरह देखे होंगे, उस टाइम की बात चल रही है, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स, बहुत समय पहले, अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोड। अ किंग, एक राजा, ठीक है। किंग का मतलब होता है एक राजा, हैड अ बोल्डर, यहाँ पर बोल्डर का मतलब होता है बड़ा सा पत्थर, ठीक है। हैड अ बोल्डर, एक राजा के पास था एक बड़ा सा पत्थर, प्लेस्ड ऑन अ रोड, ठीक है। उस राजा का मतलब एक बड़ा सा पत्थर था जो कि प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब रखा हुआ, ऑन अ रोड, ऑन अ रोडवे, रोडवे का मतलब एक रास्ता, ठीक है, जहाँ से लोग आया जाया करते हैं, गुजरते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे, एक राजा के पास एक बड़ा सा पत्थर था जो कि रखा हुआ था उस रास्ते में, एक रास्ते में, ठीक है, जहाँ से लोग आया जाया करते थे। ही देन हिड हिमसेल्फ एंड वॉच्ड टू सी इफ एनीवन वुड मूव द बोल्डर आउट ऑफ द वे, ठीक है। ही, वह, उस राजा के बारे में बात चल रही है। देन हिड, हिड का मतलब होता है छुपना, ठीक है, वह छुप गया। देन, फिर, वह फिर छुप गया, हिमसेल्फ, उसको छुपा लिया, मतलब अपने आप को छुपा लिया। हिड, छुपा लिया, हिमसेल्फ, खुद को। एंड, और वॉच्ड, वॉच्ड का मतलब होता है देखना, देख रहा था, ठीक है, देखा। वॉच्ड, टू सी, मतलब कि उस स्थिति को देखने के लिए वह छुप गया। टू सी इफ एनीवन वुड मूव द बोल्डर आउट ऑफ द वे, वुड मूव, कि उस बोल्डर को कोई मूव कर दे, वह बोल्डर आउट ऑफ द वे, उस रास्ते से, ठीक है। मतलब कि हो गया, वह अपने आप को छुपा लिया और यह देखना चाहता था कि कोई उस पत्थर को उस रास्ते से हटाता है या नहीं, ठीक है। Some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it, ठीक है। Some of the king's wealthiest merchants and courtiers, तो कुछ राजा के, ठीक है, सम का मतलब होता है कुछ, ऑफ द किंग्स, राजा के जो धनी, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है, एंड कोरियर्स, उनके जो सहपाठी थे, केम, आए, बाय एंड सिंपली वॉकड अराउंड इट, आए, बाय, ठीक है, वहाँ पर आए और सिंपली वॉकड अराउंड इट, और वहाँ से उसके आसपास से गुजर गए, उस बोल्डर के, उस पत्थर के आसपास से सिंपली गुजर गए, मतलब कि उस पत्थर को उन्होंने कुछ नहीं किया, वह साधारण तरीके से वहाँ से चले गए, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग लग रही बहुत ज़्यादा स्टोरी, आगे क्या होता है देखते हैं। मैनी पीपल लाउडली ब्लेम्ड द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर, but none of them did anything about getting the stone out of the way. Many people, बहुत सारे लोग, loudly blamed, है ना, loudly मतलब जोर से, ठीक है, ऊंची आवाज में, blamed the king, blame का मतलब होता है कि उन पर कोई बात थोपना, मतलब कि उन्हें ब्लेम करना, ठीक है, शिकायत करना। द किंग, उस राजा को, फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर, कि इसलिए कि कीपिंग का मतलब होता है रखना, द रोड्स क्लियर, उस रोड को साफ, क्लियर का मतलब होता है साफ, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग ऊंची आवाज में उस राजा को शिकायत कर रहे थे कि उस रोड को आप साफ क्यों नहीं रख रहे हैं, ठीक है। बट नन ऑफ देम, पर नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, डिड एनीथिंग, डिड किया, एनीथिंग
कुछ अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे, ठीक है, गेटिंग द स्टोन, उस पत्थर को हटाने के लिए उस रास्ते से। क्या हो गया इसका पूरा मतलब, बट पर उनमें से कोई भी नहीं उस पत्थर को उस रास्ते से हटाने की कोशिश किया, ठीक है। अ पीजेंट देन केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स। अ पीजेंट, पीजेंट का मतलब होता है किसान, देन फिर केम आया, अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स के साथ में, अलोंग का मतलब होता है के साथ में, कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स, कैरी, कैरी का मतलब होता है कि कुछ अपने साथ कैरी करना, साथ में रखना, ले आना, ठीक है, लाना अपने साथ। तो क्या रखा था उसने, लोड ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल का गट्ठा उसने अपने ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ, एक किसान फिर आया अपने साथ में एक वेजिटेबल का, ठीक है, साग सब्जी का गट्ठा लिए हुए अपने कंधे में, ठीक है। आगे देखते हैं। अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर द पीजेंट लेड डाउन हिज बर्डन एंड ट्राइड टू पुश द स्टोन आउट ऑफ द रोड। अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर, अपॉन के ऊपर, अप्रोचिंग द बोल्डर, उस बोल्डर के पास गया वो, ठीक है, उस बड़े से पत्थर के पास वह पहुंचकर, अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है, उस बड़े से पत्थर के पास पहुंचकर द पीजेंट लेड डाउन हिज बर्डन, द पीजेंट वह किसान, लेड रखना, नीचे, डाउन नीचे, हिज बर्डन उसका जो बोझ था, बर्डन का मतलब होता है बोझ, एंड ट्राइड टू पुश द स्टोन आउट ऑफ द रोड। ट्राइड, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, टू पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है। टू पुश द स्टोन, उस स्टोन को, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, उस स्टोन को, उस पत्थर को धक्का दे रहा था, ट्राई कर रहा था कि आउट ऑफ द रोड, कि वह रोड से नीचे खिसक जाए, मतलब रोड से हट जाए, ठीक है। क्या हुआ पूरा देख लेते हैं। मतलब वह पत्थर के पास पहुंचकर वह किसान ने रख दिया अपना जो बोझ था, ठीक है, गड्ढा था सब्जी का, उसने नीचे रख दिया और वह पत्थर को ढकेलने की कोशिश करने लगा कि वह रोड से साइड में हो जाए, नीचे हट जाए, ठीक है, रोड से वह पत्थर हट जाए। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग ही फाइनली सक्सीडेड। आफ्टर मच पुशिंग, आफ्टर उसके बाद, मच, मच का मतलब होता है काफ़ी, ठीक है, पुशिंग धक्का देने के बाद, और तनाव जोर लगाने के बाद, ठीक है, एंड स्ट्रेनिंग, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, ठीक है। अब वो जैसे कि पत्थर को धक रहा था, मतलब धक्का दे रहा था, तो तनाव, स्ट्रेस तो आएगा ना, ठीक है। तो बहुत धक्का देने के बाद, पुश करने के बाद, ढकेलने के बाद, ही फाइनली सक्सीडेड, वह अंत में सक्सीडेड हुआ, ठीक है, फाइनली अंततः सक्सीडेड, सक्सेस का मतलब होता है सफल हो जाना, सक्सीडेड, वह उस काम को करने में सक्सेस हो गया, मतलब कि सफल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आफ्टर द पीजेंट वेंट बैक टू पिक अप हिज वेजिटेबल्स। आफ्टर द पीजेंट, उसके बाद वह किसान, वेंट गया, बैक वापस, टू पिक अप हिज वेजिटेबल्स। पिक अप का मतलब होता है फिर से उठाना, मतलब कि उठाना, ठीक है, अप ऊपर, पिक उठाना, फिर से उस वेजिटेबल को वह वापस गया उठाने के लिए। ही नोटिस्ड अ पर्स लाइंग इन द रोड, उसने नोटिस किया, ठीक है, वहाँ पर ध्यान दिया, अ पर्स, एक पर्स, लाइंग, जो कि लाइंग का मतलब होता है फर्श में पड़ा हुआ, ठीक है, लाइंग इन द रोड, कहाँ पर पड़ा हुआ था, रोड पर, वेयर द बोल्डर्स हैव बीन, जहाँ पर वह पत्थर रखा हुआ था, ठीक है। क्या हो गया पूरा मतलब देख लेते हैं कि उसके बाद वह किसान वापस से गया अपने वेजिटेबल को उठाने के लिए, तो वह क्या देखता है, एक पर्स जो कि पड़ा हुआ है रोड में, जहाँ पर पत्थर रखा हुआ था पहले, ठीक है। द पर्स कंटेन्ड मैनी गोल्ड कॉइन्स एंड अ नोट फ्रॉम द किंग एक्सप्लेनिंग दैट द गोल्ड वॉज फॉर द पर्सन हु रिमूव्ड द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे। द पर्स कंटेन्ड मैनी गोल्ड कॉइन्स, द पर्स, वह पर्स, ठीक है, थैला, वह पर्स, कंटेन्ड मतलब कि उस पर रखा हुआ था, अपने आप में वह समाहित था, क्या क्या लिए था, मैनी गोल्ड कॉइन, बहुत सारे गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, ठीक है, उस पर्स में बहुत सारे सोने के सिक्के थे, एंड और अ नोट फ्रॉम द किंग, एक नोट भी था, नोट मतलब कि एक चिट्ठी थी, फ्रॉम से द किंग, किंग की तरफ से, उस राजा की तरफ से, एक्सप्लेनिंग दैट, जो कि समझा रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है, बता रही थी कि
दैट की द गोल्ड वॉज फॉर द पर्सन, कि वह जो सोना है वो उस पर्सन के लिए है, हु रिमूव द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे, हु जो रिमूव जिसने हटाया, रिमूव्ड का मतलब होता है हटाया, द बोल्डर उस पत्थर को, फ्रॉम द रोडवे उस रास्ते से, ठीक है। तो क्या हो गया उसका पूरा मतलब देख लेते हैं। वह पर्स जिसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन थे और एक नोट था राजा की तरफ से जो यह बता रहा था कि ये गोल्ड, ये सोना उस व्यक्ति के लिए है जिसने उस बड़े से पत्थर को रास्ते से हटाया था, मूव किया था, रिमूव किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मॉरल, ठीक है, मॉरल क्या है, सीख क्या है इस स्टोरी की देख लेते हैं। एवरी ऑब्स्टिकल वी कम अक्रॉस इन लाइफ गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव अवर सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। एवरी ऑब्स्टिकल, हर जो कठिनाई होती है, ऑब्स्टिकल बाधा जो होती है, वी कम अक्रॉस जो हम उसको पार करते हैं, करके आते हैं, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में, गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी, गिव देती है क्या, अवसर, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार, ठीक है, कि सुधार करें हम अपने जो भी सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि आसपास का जो भी माहौल होता है, ठीक है, सिचुएशन होती है, उसको क्या हो गया, हर बाधा जिसको हम पार कर चुके होते हैं अपने जीवन में, वो हमें एक नया अवसर देती है कि हम अपने उस परिस्थिति को सुधारें, ठीक है। एंड और WHILST, विल्स्ट द लेजी कंप्लेन, विल्स्ट का मतलब होता है जबकि, द लेजी कंप्लेन, द लेजी, लेजी मतलब कि सुस्त लोग, ठीक है, कंप्लेन, कंप्लेन करते हैं, ठीक है, मतलब कि वजह बनाते रहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ पूरा देख लेते हैं। एवरी ऑब्स्टिकल वी कम अक्रॉस, जीवन में हर कठिनाई जो हमारे, मतलब कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है उससे हम गुजर के आते हैं, तो एक अवसर वो प्रदान करती है कि हम अपने आसपास के वातावरण को सुधार करें, ठीक है। जबकि जो लेजी पर्सन होते हैं, जो सुस्त लोग होते हैं, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, ठीक है। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत। द अदर्स आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू देयर काइंड हार्ट, जेनरसिटी एंड विलिंगनेस टू गेट थिंग्स डन। द अदर्स, दूसरे लोग, क्रिएट, आर क्रिएटिंग, क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसरों को, थ्रू देयर काइंड हार्ट्स, थ्रू के माध्यम से, देयर उनके, काइंड हार्ट दयालुता, हृदय से, जनरसिटी विनम्रता से, और विलिंगनेस उनकी चाह से, टू गेट थिंग्स डन कि काम को पूरा किया जा पाए, किया जा सके, ठीक है। तो इसका क्या हुआ मॉरल, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि जीवन में हर कठिनाई जब भी आती है तो वो एक अवसर पैदा करती है, ठीक है, मतलब कि वो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आती है, ठीक है। जैसे कि आप किसी चीज़ का मतलब कठिनाई का सामना करेंगे तो वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, उससे आप इम्प्रूव होते हैं। और जबकि लेजी पर्सन हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, ठीक है, शिकायत ही करते रहते हैं। और जबकि जो दूसरे लोग होते हैं वो अवसरों को बनाते हैं अपने काइंड हार्ट, अपने दयालुता भरे स्वभाव से, विनम्रता से, और अपनी चाह से कि वो उस काम को पूरा कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारी स्टोरी फ्रेंड्स वो कंप्लीट होती है। आप तो आपने देखा कितने अच्छी तरीके से हम स्टोरी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें को सीखें, जैसे कि किस तरीके से हिंदी को, मतलब हिंदी में अनुवाद करना, इंग्लिश को, वर्ड मीनिंग भी देखा, डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए थे, और हर एक शब्द को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, जिससे कि आपको उच्चारण पता चल सके, प्रोनाउंसिएशन पता चल सके कि किस तरीके से उसे बोलना है, और आप सुन सुनकर उसे सीख सकें बोलना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी को प्राप्त कर सकें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।